कैसे खोलें। इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन अप्लाई करना है कहीं, बैंक आपको इसके लिए लोन देता है या नहीं, कितनी ज़मीन आपको इसके लिए चाहिए, कितने इनकम आपकी इसमें होगी, कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर आइडियाज पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं लगभग हर एक फील्ड से वीडियो, ताकि आपसे कोई भी न्यूज मिस ना हो। इससे पहले भी हम होम बिजनेस की काफी वीडियो लेकर आ चुके हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन टीचिंग कैसे कर सकते हैं, घर पर बैठ के कौन सी साइट्स हैं जहां पर आप घर पर बैठकर पढ़ा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम के कौन से बिजनेस ऑप्शन है, आप ब्लॉगिंग से कैसे कमा सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल से कैसे कमा सकते हैं, और इसके अलावा एक वीडियो हम लेकर आए थे आपके लिए कि आप आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं। ये वीडियो भी काफी लोगों ने पसंद की। तो इसी सीरीज से जुड़ी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पेट्रोल पंप आप कैसे खोल सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और कोई भी आपका डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले जो लोग नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। जियो के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बेसिकली जियो का नाम आप सब ने सुना होगा, और जियो हर एक फील्ड में लगभग आज है। तो जियो मोबाइल्स और जियो मार्ट किन के बाद अब जियो पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी रिलायंस ने की है। तो कंपनी जियो का नाम हजारों पेट्रोल पंप खोलने जा रही है। ऐसे में अगर आप भी पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपके लिए ये बड़ा ही मौका है। दरअसल ब्रिटेन की ब्रिटिश पेट्रोलियम है ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी ने रिलायंस के फ्यूल रिटेल वेंचर में $1 अरब का निवेश करके 49% अपनी हिस्सेदारी ली है। तो जियो किसके साथ खोलने जा रहा है? बीपी के साथ। ये ब्रिटिश की है, ब्रिटिश पेट्रोलियम। ये 49% हिस्सेदारी इसमें ब्रिटिश पेट्रोलियम की, और 51% होगी आपकी जियो पेट्रोल्स की। तो दोनों कंपनियों के बीच इस डील का ऐलान पिछले साल ही हुआ था, लेकिन ये डील अब पूरी हो सकी है। इसके बाद रिलायंस और बीपी मिलकर रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड नामक कंपनी बनाएंगे, क्योंकि 49% हिस्सा इसका है, तो नाम इकट्ठा होगा। तो जो नाम होगा वो आपका होगा रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड। यह कंपनी जियो बीपी ब्रांड के नाम से काम करेगी, और इसके बाद रिलायंस के पेट्रोल पंप का नाम बदलकर भी जियो बीपी किया जाएगा। आगे इसी नाम से पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। तो कंपनी की योजना अगले कुछ ही साल में करीब 3,500 पेट्रोल पंप खोलने की है। तो अगर आपको पेट्रोल पंप खोलना है तो ये आपके लिए एक शानदार मौका है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको आवेदन करना है और कितना आप फायदा कमा सकते हैं। तो कितने पेट्रोल पंप खोलने की योजना है ये हम पहले देख लेते हैं। रिलायंस और बीपी मिलकर जियो बीपी पेट्रोल पंप का जाल देश में बिछाने वाले हैं, और कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अगले 5 साल में फ्यूल रिटेलिंग नेटवर्क को बढ़ाकर 5500 फ्यूल स्टेशन करना है। अभी देश भर में संख्या 1400 है, अगले 5 साल में इसको 5500 करना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 4100 नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। ये पेट्रोल पंप, जैसे कि मैंने आपको बताया, जियो बीपी पेट्रोल पंप कहलाएंगे। और अब आपको पता चल गया होगा कि जियो और बीपी इकट्ठा क्यों बोला जाएगा। इन पेट्रोल पंप से काफी लोगों को नौकरी के अवसर मिलेंगे, लगभग 80,000 लोगों को नौकरी का मौका मिलेगा इससे। और इस नए वेंचर के बारे में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी का क्या कहना है वो देख लेते हैं कि RBML का मकसद जो है वो मोबिलिटी और लो कार्बन सॉल्यूशन का मार्केट लीडर बनना है। डिजिटल और टेक्नोलॉजी के जरिए यह भारतीय कंज्यूमर्स के लिए फ्यूल का क्लीन और अफोर्डेबल विकल्प पेश करना चाहती है। जब जियो आया था तो जियो आने के बाद बहुत सारे लोग आज भी जियो यूज करते हैं, और काफी कंपनियों के, जैसे वोडाफोन है, आइडिया है, काफी कंपनियों के मर्जर हुए, वोडाफोन आइडिया का जैसे हुआ, और काफी कंपनियां उनको अपने प्लान्स चेंज करने पड़े, सस्ते रेट पर प्लान्स लाने पड़े, क्योंकि जियो ने लगभग जो इंटरनेट है उसको फ्री प्रोवाइड कर दिया था। तो अब इनका बारी जो है वो है पेट्रोल पंप की।
अभी देश में पेट्रोल पंप की स्थिति की बात करें तो अभी देश में पेट्रोल पंप के क्षेत्र में सरकारी तेल कंपनियों का बोलबाला है, जैसे कि एचपी से आप भरवाते हो, इंडेन से आप भरवाते हो। इस तरीके से काफी जो पेट्रोल पंप है वो सरकारी तेल कंपनियों का बोलबाला है। अभी देश में करीब 69,392 पेट्रोल पंप है, जिसमें से सरकारी कंपनियों में आपकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आती है, बीपीसीएल आती है, एचपीसीएल आती है। इनके पास लगभग 62,072 पेट्रोल पंप हैं। इन तीन कंपनियों के पास देश के 256 विमानन ईंधन स्टेशनों में से 224 इन्हीं के पास हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि नई कंपनी बनने के बाद देश में पेट्रोल पंप की संख्या तेजी से बढ़ेगी। तो एक जानकारी के अनुसार भारत में अगले 20 वर्षों में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो बाजार होगा वो ईंधन बाजार ही होगा। इस दौरान देश में यात्री कारों की संख्या से लगभग 6 गुना वृद्धि होने का अनुमान है और संयुक्त उपक्रम का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1400 से अधिक खुदरा बिक्री केंद्रों के नेटवर्क को बढ़ाकर 5,500 तक पहुंचाने का है। तो जियो बीपी पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको क्या जानकारी देनी होगी? आपको कुछ जानकारी देनी होगी, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, इसके अलावा आप किस राज्य से हैं, किस शहर से हैं, ये सारी जानकारी आपको देनी होगी। इसके अलावा अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। इस वीडियो के अंत में हम आप देखेंगे कि कौन सा ऑनलाइन लिंक है जहां पर जाकर आपको अप्लाई करना है। देश में पेट्रोल पंप खोलने के लिए जो नियम है वो क्या है? अगर आप पेट्रोल पंप खोलने का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 से 60 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 60 साल के आप हैं तो आप पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए? बिल्कुल, आपके पास कम से कम 10वीं पास का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपने कम से कम 10वीं जो है वो पास की हो। इसके अलावा और कौन सी शर्त है वो भी जान लेते हैं। जमीन जो है आपकी, जहां पर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं वो आपकी स्टेट हाईवे या फिर नेशनल हाईवे पर है तो आपको पेट्रोल पंप खोलने के लिए 1200 वर्ग मीटर से लेकर 1600 वर्ग मीटर की जमीन होनी चाहिए। अगर आप या तो स्टेट हाईवे पे हैं या फिर आपकी जमीन नेशनल हाईवे पे है तो जो जमीन की रिक्वायरमेंट होगी वो 1200 वर्ग मीटर से लेकर 1600 वर्ग मीटर तक होनी चाहिए। लेकिन अगर आप नगरीय क्षेत्र हैं या शहर के अंदर पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो वहां पर जमीन आपको कम से कम 800 वर्ग मीटर होनी चाहिए। अगर आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो कितना निवेश करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी पूंजी आपको लगानी पड़ेगी? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 15 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक आपको निवेश करना पड़ सकता है अगर आप पेट्रोल पंप खोलने जा रहे हैं तो। जिस जमीन पर पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं उसके कागज पूरी तरीके से साफ सुथरे होने चाहिए, यानी कि उस पे कोई भी कोर्ट केस ना चल रहा हो, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उस जमीन पर। जिस जमीन पर आपको पेट्रोल पंप खोलना है वो जमीन कृषि भूमि है तो उसको गैर कृषि भूमि करवाना होगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि फ्लैट खरीदते समय कौन सी सावधानी बरतें, उस वीडियो में भी हमने इस बारे में बात की थी। कृषि भूमि या अगर आपकी जो भूमि है वो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड से आपको वो रेजिडेंशियल या फिर आपको जो है आपकी कमर्शियल का आपको लेना होगा तो वो आप पेट्रोल पंप वहां पर खोल सकते हैं। गैर कृषि भूमि करवाना जरूरी है, उसका लैंड इन यूज आपको चेक करना है कि एग्रीकल्चर तो नहीं है। अगर जमीन मान लीजिए आपकी खुद की नहीं है तो जमीन के मालिक से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा कि आप उस पर पेट्रोल पंप लगा रहे हैं, उस इंसान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं है, वो आपको लेना होगा। जमीन में पानी और बिजली का कनेक्शन जरूर होना चाहिए। अगर आपने जमीन लीज पर ली है तो आपके पास लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, कितने टाइम तक आपने लिया है पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए। और अगर आपने जमीन खरीदी है तो आपके पास रजिस्टर्ड सेल्स डीड होनी चाहिए जिसमें कि लिखा जाता है दोनों पार्टी के बारे में कि इतनी जमीन है, ये एरिया है, पूरी डिटेल्स जो है जमीन की आपकी उसमें होती है सेल्स डीड में। अगर आपकी जमीन का जियो बीपी क्या निरीक्षण भी करेगी? बिल्कुल, ये सारी चीजें होने के बाद, यानी कि आपकी उम्र आपकी 21 से 60 है, आपने कम से कम 10वीं पास की है, जमीन के कागजात आपके पूरे हैं तो जियो बीपी पेट्रोल पंप के
लिए आवेदन करेंगे तो कंपनी आपके दस्तावेजों की तो वेरिफिकेशन करेगी ही करेगी। इसके दौरान जो आपने अपनी जमीन बताई है उसका भी निरीक्षण किया जाएगा। इस निरीक्षण के बाद आपकी जमीन अगर कंपनी को सही मिलती है तो 1 महीने का टाइम लग सकता है। 1 महीने के अंदर ही, ये मैक्सिमम टाइम है 1 महीना, तो 1 महीने के अंदर ही उस पर पेट्रोल पंप की डीलरशिप का आपको ऑफर मिल सकता है। पेट्रोल बेचने पर कितना मुनाफा होगा? पेट्रोल पंप के खर्च को अगर हम घटा दें तो उसके बाद जब पेट्रोल बेचने पर प्रति लीटर 2 से 3 रुपए बचते हैं। 1 लीटर पर आप 2 से 3 रुपए पेट्रोल पर बचाते हैं। इसमें अगर आपने एक दिन में 5,000 लीटर पेट्रोल पंप भी बेचा तो आप 10,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की कमाई आराम से कर सकते हैं हर रोज। तो महीने में कमाई आप करीबन 3 लाख रुपए तो कम से कम कर सकते हैं अगर आपने एक पेट्रोल पंप जो 1 लीटर पेट्रोल है उस पे 2 रुपए बचाए तो। डीजल पे भी आपका सेम होता है, प्रति लीटर आपको 2 रुपए की भी कमाई हो जाएगी। तो 5,000 लीटर अगर आपने डीजल बेचा है तो 10,000 आप यहाँ से कमाए। तो पेट्रोल पंप का कारोबार अगर अच्छा बिजनेस है, आपकी लोकेशन अच्छी है, चलता फिरता रोड है, आसपास में मान लीजिए काफी दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, या आपको और बेनिफिट दे रहे हैं, कोई ऑफर चला रहे हैं, आपके पास कस्टमर ज्यादा आते हैं, तो आप दिन के 20 से लेकर 30, 40, 50,000 तक भी आराम से कमा सकते हैं। पेट्रोल पंप खोलने के लिए क्या आपको बैंक कर्ज देती है? तो पेट्रोल पंप खोलने और उसके विस्तार के लिए आप बैंकों से लोन ले सकते हैं। पेट्रोल पंप पर आजकल रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी मिलने लगी हैं, तो आप वो भी चालू कर सकते हैं। इस तरीके के काम के लिए आपको आराम से लोन लिया जा सकता है। और पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए जो खर्च आता है वो उस एरिया पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका शहरी एरिया है यानी कि अर्बन एरिया है, वहां पर आप पेट्रोल पंप खोलेंगे तो खर्चा उस हिसाब से होगा। वहीं अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर खोलेंगे तो उस हिसाब से खर्चा होगा। तो फिर भी आपके पास निवेश के लायक कम से कम 15-20 लाख रुपए जो है होने चाहिए। अब बात आती है कि आपको आवेदन कैसे करना है। कि रिलायंस पेट्रोलियम ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक दिया है। ये लिंक है जिस लिंक पर हम देखेंगे कि क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है। इस पर आप जाएंगे तो आपको कई तरीके की इंफॉर्मेशन जो है मिलेंगी, जैसे कि आप कौन सी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, कौन सी डीलरशिप लेना चाहते हैं, लुब्रिकेंट्स, ट्रांस कनेक्ट फ्रेंचाइजी, A1 प्लाजा, एविएशन फ्यूल, इस तरीके के कंपनी जो है आपको जुड़ने का मौका दे रही है और इस कामों की फ्रेंचाइजी का विवरण आपको साइट पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वेबसाइट पर आपको क्या इंफॉर्मेशन देनी है। ये वेबसाइट का पेज है जो मैंने लिंक आपको बताया, reliancepetroleum.com बिजनेस इंक्वायरी। तो आजकल काफी सारी फ्रॉड वेबसाइट्स चलती हैं, तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। या जब भी आप ओपन करें तो ये प्लीज स्पेलिंग क्रॉस चेक कर लें कि reliancepetroleum.com ही है और उसके बाद आप खोलें। पार्टनर टाइप आप क्या करना चाहते हैं, पेट्रोलियम का रिटेल लेना है, लुब्रिकेंट का, ट्रांस कनेक्ट, A1 प्लाजा, एविएशन, रिलायंस की गैस डिस्ट्रीब्यूशन शिप लेनी है, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन या अदर। तो हमें यहाँ पर चाहिए पेट्रोलियम का, तो पेट्रोलियम पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना नेम डालेंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे स्टेट, उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे सिटी, और उसके बाद आप करंट बिजनेस आप क्या करते हैं, कोई भी आप जो भी चीज करते हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपका स्कूल है, कॉलेज है या कोई कंपनी है, तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। टर्नओवर आपका कितना है साल का, 5 लाख, 10 लाख, उस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे अपना। कोई मैसेज या कोई डिस्क्रिप्शन में डिटेल देना चाहते हैं कि मैं फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ ये एरिया में, ये सब चीजें आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी वो डिटेल्स आपको फिल करनी है और ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। ये आपका टोल फ्री नंबर है, जहां पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और कॉन्टेक्ट अस के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या फ्यूल स्टेशन है, FAQ क्या है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि अगर आप पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कितनी जमीन चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन से लिंक पर अप्लाई करना है, सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।